सभी को नमस्कार और जय हिंद। निकालो जल्दी। 168 तक बताए थे पिछले क्लास में त्रिकोणमिति में। कल समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। मूड होगा तो आज ही ख़त्म कर देंगे। नहीं, कल करेंगे क्योंकि कुछ हम एक और थ्योरी आप लोगों को मार्कर वार्कर सब तो गायब कर दिया जी। अच्छा, इसमें है ना। देखो दरवाज़ा बंद नहीं किया जी संजय, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये बहुत शोर करता है ये पंखा जी। लगता है इसमें कितना शांति है बता। एक जन वहाँ बैठो ना जी, एक जन बैठो ना वहाँ। अभिषेक बैठो तो 1 घंटा के लिए वहाँ एक वहाँ पे ऑन ऑफ कर देना, ठीक है? कर देगा ऑफ, ऑन कर देगा। देखो 68 तक बताए थे, 168 तक 2 दिन का समय और उसका त्रिकोणमिति समाप्त, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169, थोड़ा दूर से बताएंगे, बहुत जगह हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। हाँ ठीक है। देखो अब सवाल क्या कर रहा है, योगा मेडिटेशन करके दिमाग फ्री कर लिया अपना। +10 72 +10 88, इसका मान हमें चाहिए। मैंने 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी, 3 टोटल प्रॉपर्टी बताया था। क्या पॉइंट मोस्ट वीआईपी में, मोस्ट वीआईपी पॉइंट में क्या था? 3 चीजें बताई था। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। अगर 3 एंगल का सम 180 डिग्री हो तो मैंने क्या बताया था? इधर से ध्यान दो, कहीं कॉपी पे मत देखो, यहीं से याद होगा। 10A × 10B × 10C इक्वल टू 10A + 10B + 10C। सीधा हम बोलते हैं सिर्फ, ऐसा मैं समझ लगेगा। जब 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो 10A × 10B × 10C इक्वल टू 10A + 10B + 10C। कॉट की अगर बात करें इसी में, अगर 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री है यार, कॉट की अगर बात करें तो उसका प्रॉपर्टी क्या था? cot A × cot B + cot B × cot C + cot C × cot A इक्वल टू 1। फिर हम लोग आते हैं 3 एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता था तब हमारा जस्ट पलट जाता था कि इस बार cot A × cot B × cot C इक्वल टू cot A + cot B + cot C होता था। पिछले क्लास में जाना था। और इसी का अपोजिट 10 हमारा हो जाता है कि 10A × 10B + 10B × 10C + 10C × 10A इक्वल टू 1। सिंपल सा बात है। उसके बाद 45 डिग्री का एक प्रॉपर्टी था। 45 डिग्री का प्रॉपर्टी ये था कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वाला याद रखो कि 1 - cot A या cot A - 1, या तो ऐसे लिखते 1 - cot A × 1 - cot B इक्वल टू 1 - cot A × 1 - cot B, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के बराबर। और इसी तरह 1 + 10A × 1 + 10B इक्वल टू, ये भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के बराबर होता था। यही सब बातें हम लोगों ने जाना था। इतना ही पर बेस्ट अभी सवाल आने वाला है आज, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि तीनों एंगल का सम आप देखोगे कि इसको, इसको और इसको, तीनों को जब जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो रहा है। देखो तो हो रहा है ना? तो 180 डिग्री आ गया एंगल का सम। तो हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? जब 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो 10A + 10B + 10C को हम लोग लिख सकते हैं 10A × 10B × 10C। बस इतना सा सवाल था, हलवा था एकदम, है कि नहीं? ईसा का पोएट्री पढ़े थे कल। टेन 2x - y + 10y - x। आज आप लोग का क्लास छुट्टी हो जाता, लेकिन चलो भगवान नहीं चाहता था। y - x इक्वल टू व्हाट? ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे तीनों एंगल का सम आप देखोगे 2x प्लस में, यहाँ पे माइनस में x तो माइनस का 2x की कहानी खत्म। यहाँ -y, यहाँ प्लस का y, दोनों भी खत्म। बचा सिर्फ क्या? पाई। कहाँ पे प्लस होगा? 10, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो तीनों के एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तब हम लोग लिख सकते हैं कि इसको क्या? 10A × 10B × 10C, दोनों सेम टू सेम सवाल था। × 10y - x × 10
पाई माइनस एक्स। इतना सिंपल सवाल भी आता है पेपर में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 171। ये सवाल बढ़िया है, आसान है। सवाल है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस सवाल में थोड़ा सा गलती है। वो गलती क्या है आप खुद ही समझ जाओगे कि सवाल में दे रखा है कि 10A इंटू 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू 6 दे रखा है। एंड क्या दे रखा है 10A इंटू 10B, 10A इंटू 10B है ना, बराबर 3 दे रखा है। तो बोला कि कोण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है, सही लिखे है ना जी, लिखे हैं। यहाँ पे बस इतना कहना चाहिए था, इतना सा बात इसको कह देना चाहिए था कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों का एंगल हमको कितना देना चाहिए था, 180 डिग्री दे देना चाहिए था। मतलब कि गिवन एक चीज़ और होना चाहिए था कि क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर 90 डिग्री देंगे तो इस चीज़ को हम लोग 10A इंटू 10B इंटू 10 से नहीं लिख सकते। लेकिन त्रिभुज बोला है, एक बात ध्यान दिए हो कि क्या बोला है कि त्रिभुज की प्रवृत्ति पूछा है मेरे से। तो एंगल किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। तब आपको ऐसे भी पता चल गया, हाँ जी हाँ, दिमाग लगाने वाली बात थी, सवाल ठीक है कि बोल दिया है क्या, त्रिभुज का दिया है, वही हम बोले कि त्रिभुज का अंतःकोणों का योगफल क्या होता है हमेशा 180 डिग्री। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखा गिवन नहीं है, हमको समझना था इस चीज़ को, तो हम लोग लिख देते हैं कि सिंस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो सवाल ना बहुत सुंदर है, इतना सुंदर सवाल मैंने आज तक नहीं देखा त्रिकोणमिति का, ठीक है। इतना पसंदीदा मेरा सवाल है सुनील कि तुम देखोगे कि अभी इतना मजा आएगा सवाल में कि सवाल छोटा सा है लेकिन देखो कितना मजा आएगा। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का एंगल या इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही तीन एंगल 180 डिग्री आया, पहला प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि इसको लिख सकते हैं 10A इंटू 10B इंटू 10C बराबर 6 लिख सकते हैं पहले वाले को। अब इसका मान तो यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पे 3 इंटू 10C बराबर 6 कर दोगे और 10C बराबर 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब देखो असली खेल यहाँ से शुरू होता है। मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, 10 का मान पॉजिटिव 2 ही जगह होता है, 10 और क्वाट जो है, सिर्फ 10 की बात करें तो पॉजिटिव एगो यहाँ पर होगा और एगो यहाँ पर होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी 10 का मान 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम होता है। बता दो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का कोई ऐसा मान जहाँ से 2 कम से कम हो जाए त्रिकोण में, तो होता है क्या। 30 डिग्री ले लो 1/√3, 45 डिग्री लो 1, इसके बाद 60 डिग्री ले लो √3, कहाँ है √3 का मान भी 1.732 होता है। मतलब कि 10 का मान कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में 2 होता ही नहीं है, 2 से कम ही होता है। और मैंने लिखवाया भी है ये बात तो स्टार्टिंग में। यानी कि क्या हमें पता चला कि इस क्वाड्रेंट से तो 10 बिलोंग नहीं करता है, यहाँ से ये जो है 10C बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट बिलोंग्स टू 10C जो है यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। तो डेफिनेटली कहाँ से बिलोंग करेगा 10C फर्स्ट क्वाड्रेंट में से बिलोंग करेगा। बात कर समझ रहे हो नहीं समझ रहे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये 0 से 90 डिग्री तक होता है। यानी कि 10C का मान क्या है 90 डिग्री से कम है। यानी कि ये जो C हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना खूबसूरत सवाल है कि 10C लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझे। अब मुझसे ट्रायंगल जो बना है, जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के बारे में ही जिक्र है, ठीक है। कि जो त्रिभुज है उसकी प्रवृत्ति बता रहा है कि वो किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, किस तरह का त्रिभुज है। तो जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जब किसी एंगल का मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। हम लिख देते हैं थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसी को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मान लो कि A, B और C हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो एक एंगल ऐसा होगा जो कि हमारा 90 डिग्री से कम होगा। मान लो कि 80 डिग्री होगा, अगर 80 डिग्री होगा तो बाकी का 100 होना चाहिए। 100 आप किसी भी डायरेक्शन में दे दो, इसको मान लो कि 40, इसको मान लो 60। तो न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी यही है कि जब भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हम लोग लिख देंगे सिंस त्रिभुज की प्रवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा था सवाल सुनील। आगे बढ़ते हैं एक सवाल और यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 172 नंबर सवाल बोला, एक चतुर्भुज में एंगल डी बराबर 270
कि एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज मान लो ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया। अब इसमें बोला है कि एंगल डी आपका 270 डिग्री है, 270 डिग्री एंगल का दिया। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल क्या होता है, सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। और इसमें से 270 ये अकेला है, ये कितना है 270 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 90 डिग्री। 270 प्लस 90 360, सीधा दिमाग लगा। तो आगे क्या बोला है कि 10a इंटू 10b प्लस 10c, 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a। तो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, कि जब तीन एंगल का सम 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a। इसका मान क्या हो जाएगा, है कि नहीं। दो प्रॉपर्टी बताया था, 180 डिग्री में 10a इंटू 10b इंटू 10c इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c। और कॉट हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता था, 90 डिग्री में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इतना नोट करो, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सवाल था, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। पढ़ता लिखता है नहीं, दिन भर फ्री फायर खेलता है। देखो आगे सवाल है एक चक्रीय चतुर्भुज। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d। चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुना है जी, सुना है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ये एक चतुर्भुज होता है और इसके बाहर में इसके चतुर्भुज का जो चारों शीर्ष है, इसको हम लोग पकड़ करके इसको वर्टेक्स को टच करते हुए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बढ़िया से बना देते हैं। एक सर्कल के अंदर में एक चतुर्भुज होता है, तब इसको भी आप बोलोगे चक्रीय चतुर्भुज। हाँ, चारों वर्टिसेस जो है टच करना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसमें भी सेम टू सेम हमारा प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये आ जाता है कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। और इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे कहाँ पे प्रूव, आप लोग भी कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, यहाँ से एक ट्रायंगल खींचोगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पे बाहर भेजोगे कि दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, एक्सटीरियर अभी नहीं समझोगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तभी समझोगे, कि दो अंत अभिमुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये बात आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ोगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब समझे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमें पता चला कि दो एंगल जो है आपस में क्या होता है, दो एंगल आपस में बराबर होता है और दो एंगल का सम भी हमारा 180 डिग्री होता है। ये दोनों भी 180, ये दोनों भी 180। इसको भी याद रखेगा, लिख देते हैं। एंड एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी क्या होता है 180 डिग्री। बोलिए, दो एंगल या तीन एंगल का सम 180 डिग्री। ये अपोजिट तीन एंगल वो त्रिभुज में होता है। मैंने बताया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री और दोनों आपस में बराबर भी होता है। आगे देखो, आगे देखो क्या बोला है। हम लोगों से पूछा है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d, यही हम लोगों से पूछा है कि नहीं। हाँ, अगर सर यहाँ पूरा एंगल a इक्वल टू एंगल c, हाँ, एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हर एक डिग्री मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सर चक्रीय चतुर्भुज में सिर्फ एक कंडीशन रहता है कि एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल a इक्वल टू एंगल c नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है, दोनों बराबर सर नहीं रहता है, एंगल a इक्वल टू एंगल c नहीं होगा। चलो चलो ठीक है, हमने इसको मान लिया। चक्रीय चतुर्भुज में ये प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अंदर में अगर स्क्वायर रहे तो, वर्ग रहे तो, लेकिन वर्ग नहीं है। हमने बस चतुर्भुज अभी लिया हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ रिपीट हो गया था दिमाग में, कोई बात नहीं। देखो, चक्रीय चतुर्भुज है और दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री और चारों कोनों का एंगल का सम 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस सी, है कि नहीं। और यहाँ से बात करें एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस डी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी एंगल सी बराबर भी हम लोग 180 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें कॉस ए की, तो कॉस ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 180 डिग्री माइनस सी, है कि नहीं। फिर कॉस बी है, इसके जगह क्या पुट कर देंगे कि कॉस 180 डिग्री माइनस डी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। अब 180 में से समथिंग कुछ कम करोगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या रहता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का कॉस सी। और यहाँ पे कॉस डी की बात करोगे, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का कॉस डी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का कॉस सी, यहाँ पे प्लस का कॉस डी, आपस में सब कट जाएगा और आंसर विल बी 0।
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े आगे बढ़े। ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग है, ये सवाल रॉन्ग है। देखो क्वेश्चन नंबर 174, देखते हैं रॉन्ग है कि नहीं है। बोला एक त्रिभुज में, सबसे पहले त्रिभुज बोल दिया है, यानी कि आपको समझ जाना है कि इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल अगर त्रिभुज है यानी कि एंगल सभी कोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है कि नहीं। इंटीरियर एंगल्स का सम अंतर कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, इतना तो हमें पता है। और जैसे ही 180 डिग्री आएगा तो हमें क्या पता है, हमें पता ये है कि 180 डिग्री अगर 3 एंगल का सम होता है तो 2 प्रॉपर्टी हमें पता है कि tan A + tan B + tan C इक्वल टू क्या, tan A × tan B × tan C, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है cot A × cot B + cot B × cot C + cot C × cot A। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि आगे हम लोगों से सवाल में क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है इसी में कि tan A/2 × tan B/2 प्लस tan B/2 × tan C/2 प्लस tan C/2 × tan A/2। कैसे पूछ दिया बताओ, और निकालेंगे भी हम लोग कैसे, नहीं निकाल सकते। अगर कॉट में ये वाला चीज़ पूछता तो हम लोग फटाक से आंसर 1 दे देते, और आंसर क्या दिया है देखो इसका 1, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 10 ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था बताओ, कॉट होना चाहिए था। तो हम लोग उसी चीज़ को सुधार लें, हाँ कॉमन सेंस लगाओ, कॉट होगा ना सुनील। हम लोग एक बार उसको भी लिख देते हैं कि cot A × cot B प्लस cot B × cot C प्लस cot C × cot A, इसका मान 1 होता है। तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा का काम हमारा A/2 कर रहा है, तो यहाँ पे tan को हटा हटा कर क्या करना होगा, cot करना होगा। यानी कि सवाल ये अगर बनेगा तब सही है, ठीक है। जिस हिसाब से इसका सॉल्यूशन मौजूद था वो गलत सॉल्यूशन किया था, मैंने जल्दबाजी में देखा नहीं था, जब एनालाइज किया तब पता चला। ये बोर्ड तो रेड कर दिया है जी आप लोग, ऐसे मिटा रहे देखो अभी वाइट है और ऐसे में रेड लग रहा है। हाँ नहीं ऐसे देखो ना, देखो अंदर कितना वाइट है और बाहर कितना। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, इसका मान हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 175 तो एकदम हलवा है। सवाल क्या बोला है कि 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 43 डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या बताया है कि 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan A और 1 + tan B दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या होता है, 2 होता है। ये बात मैंने आपको बताया है 45 डिग्री वाला कंडीशन में, है कि नहीं। तो इसका मान क्या हो जाएगा बताओ। और देखो यहाँ पे 45 हो रहा है कि नहीं, दोनों एंगल का सम, थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल SOA समझ जाओगे। सम ऑफ एंगल कितना है 45 डिग्री। तो जैसे ही 45 डिग्री आया आपको प्रॉपर्टी समझ में आया कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, और बस एक बार में ख़त्म हो जाएगा। चलो अंतिम कुछ सवाल और, उसके बाद आज छुट्टी, ठीक है। आज एंजॉय करो, जाओ। बस टेस्ट ले लेंगे हम, कब ले लेंगे बताओ, खुद बताओ कि कब टेस्ट लेंगे। अलजेब्रा कब तक ख़त्म कर पाएंगे। हाँ अरे एक बात सुन लीजिए आप, हाँ मुझे इस दिन के टेस्ट लेंगे, हाँ कोई क्वेश्चन के पूरा मुझे से पता चलना नहीं क्या, इस दिन डेट आगे हाँ डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक। नहीं हम पूरा लेंगे, हमको पसंद नहीं आता पूरा टेस्ट, पूरा अलजेब्रा पूरा लेंगे सब मैक्सिमम शनिवार को। नहीं एप्लीकेशन यहाँ पे दे। और सुनो इस बार नंबर तो है भैया का, इसको घर से उठा के लाना है जी। ये अब्सेंट अगर करेंगे ये लोग दोनों, ठीक है संतोष, अलजेब्रा का टेस्ट अगर अब्सेंट किया है घर से उठा के लाएंगे दोनों। हाँ तीनों एक साथ, तीनों एक साथ। अब देखो इन दोनों का सम तो 2 होने वाला है, पहली बात बताओ ग्रुप क्या कहते हो। नहीं इन दोनों का सम नहीं बनेगा, इन दोनों का सम नहीं बनेगा। 1 + tan A 1 + tan B, दोनों एंगल का सम 45 डिग्री होना चाहिए ना। अब देखो आपको पता चलेगा, इधर ध्यान दो, इधर ABCD ये बढ़ेगा हमारा
101 + 10 45 के पहले भी तो आएगा। 1 + 10 क्या आएगा? 44 डिग्री आएगा। और इंटू 1 + 10 उसके बाद 45 डिग्री आएगा। क्या कहाँ पे ये लिखे? अच्छा सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब देखो ये दोनों मिलकर के क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि हमें पता है दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी इक्वल टू क्या? 2, पता है। इसी तरह ये और इसके पहले 1 + 10 43 डिग्री 2 बनेगा। फिर इसके बाद आएगा 1 + 10 3 और उसके पहले 10 कितना? 42 नहीं 43 और 2 अच्छा 3 और हाँ 42 के साथ मिलकर के 2 बनेगा। यानी कि एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि 22 को टोटल पेयर बनेगा। 22 को पेयर बनेगा, है कि नहीं? 22 को पेयर सिर्फ देखो और प्लस क्या हो जाएगा? 1 + 10 45 डिग्री। क्या कहते हो बताओ? 22 को पेयर बनेगा टोटल। अब 22 पेयर की बात करें तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो 22 एक पेयर में हमको 2 नंबर मिलेगा, समझ लो। तो 22 पेयर में कितना नंबर मिलेगा? 44। तो 44 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 10 45 डिग्री का मान 1। तो 44 + 2 क्या हो जाएगा? 46। इतना महाराजा जैसा हम जो लिखे हैं, क्या सोच के लिखे हैं ऐसे? चलो कोई बात नहीं, एक बार और सही। क्वेश्चन नंबर 177 क्या है? ये भी बहुत ही औसम सवाल है कि 1 + 10 हाँ क्या अच्छा n का मान पूछा है। ओ हो n का मान पूछा है। तो हम लोग अच्छा कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि ये 22 पेयर प्लस 1 + 10 45 बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर n, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 2 का पेयर 22 बार, 2 का पेयर 22 बार और यहाँ पर 2 बनेगा 2 1 बार, यानी कि 2 टोटल कितने बार बन रहा है? और सबसे पहली बात यहाँ प्लस नहीं मल्टीप्लाई देना चाहिए था। प्लस कैसे कर दिया हम लोग? मल्टीप्लाई में ना रहता है 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी। तो यहाँ पे यानी कि 2 के पावर 23 बनेगा और यहाँ पर 2 के पावर n है। क्या कर रहे हैं हम लोग? दिमाग फ्यूज हो गया। टीचर डे में ज़्यादा खिला दिया करो। n बराबर कितना हो जाएगा? 23 और यही हमारा उत्तर है। ज़्यादा खा लिए कल खीर पूरी, एक खीर लेकिन अच्छा नहीं था जी, है ना? खीर टेस्टी नहीं बना, अगले बार का वेट रहेगा इसी को खिलाते समय। खीर हमको पसंद नहीं है, हमको तीखा चीज़ पसंद है। हमको खीर और पसंद नहीं है। हमको मीठा चीज़ भी पसंद नहीं है। मीठा चीज़ में हम कहा हम ओनली रसमलाई खाए थे और कुछ नहीं खा लिए। बोले कि लाया है इतना मेहनत से, महंगा मिठाई इसलिए खा लिए। थोड़ा राजशाही, नाम क्या है उसका? रसमलाई, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे लड़का है जो डिस्कशन इधर देखो, यहाँ पे एंगल का सम क्या हो रहा है? इन दोनों का सम तो ग्रुप 45 डिग्री और यहाँ से हमने कहा कि x खत्म और y खत्म, बात है कि नहीं? x और y आपस में खत्म। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें मिल रहा है क्या? 1 + 10 22.5 डिग्री इंटू 1 + 10 22.5 डिग्री। यहाँ भी दोनों एंगल का सम क्या? 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर एंगल का सम, तो हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे सवाल उड़ा दे रहा है यार, क्या एकदम ऐसा बच्चा सवाल पूछता है। सवाल बढ़िया नहीं है, हटेगा नीचे। अच्छा 3 सवाल नहीं है, इतना उतारो, फिर 3 सवाल बता रहे हैं आराम से, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, और 3 सवाल मात्र। शांत। एंगल A + B बराबर 45 डिग्री। देन हमें निकालना है tan A डिवाइडेड बाई 1 - 10A। देखते हैं सुनील इस सवाल को दिमाग लगा पाता है कि नहीं। tan B डिवाइडेड बाई 1 - 10B। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। लगा तो आज तो हम पूछे नहीं थे जी, आज तो पूछे नहीं, बात कर रहा है जी। क्या हाँ क्या करें? 2 एंगल का सम 45 डिग्री निकालना है। tan A डिवाइडेड बाई 1 - 10A इंटू 10B डिवाइडेड बाई 1 - 10B। बताओ। सर 1 + 10 इंटू 1 + 10 2 होगा।
दो प्रॉपर्टी बताया है ना, दो प्रॉपर्टी होता है। एक होता है कि tan A 1 + tan A इंटू 1 + tan B = 2। दूसरा प्रॉपर्टी 1 - cot A इंटू 1 - cot B = 2। दो प्रॉपर्टी होता है। चलो कोई बात नहीं, हम भी बता देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/cot A लिख सकते हैं। सिंपल सा बात था, सिंपल सा लॉजिक था। इसको 1/cot A लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंटू tan A को लिख सकते हैं 1/cot A, सॉरी cot B 1 - 1/cot B। तो यहाँ पे लिखोगे कि cot A ऊपर और ये नीचे, cot A ये भी है, और यहाँ पे 1 - यहाँ पे cot A -1 और इंटू यहाँ भी cot B, नीचे cot B और नीचे में cot B -1। दोनों ख़त्म, इसकी भी कहानी ख़त्म। तो 1/cot A -1, फिर हम उसी तरह लिख रहे हैं 1/, cot B -1। और हमें पता है कि दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री होता है तो दो चीज़ें होता है कि 1 + cot A 1 + tan A इंटू 1 + tan B = 2, या 1 या cot A -1 इंटू cot B -1। इसका मान क्या होता है? 2 होता है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। फंस जाता है बीच बीच में, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 180। अब जो है दोबारा रिपीट है 179 सवाल है कि sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 60 और इंटू sin 80। ये इधर ख़त्म हो गया कहानी इसकी, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, बताओ जल्दी से, बता दो हमको किस फॉर्मेट में है, जल्दी बताओ। पहचान लिए तो मान जाएंगे। अरे कौन सा फॉर्मूला में है, जल्दी बताओ ना। sin इंटू sin B, फिर इंटू sin C इंटू sin D। हाँ, एक फॉर्मूला बताया था कि sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा इंटू sin 60 + थीटा। इतिहास गवाह है कि हमने जो फॉर्मूला लिखा दिया उस पर एक सवाल तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। इतिहास गवाह है इसका। तो आपने नोटिस किया कि इस पर एक भी सवाल नहीं हुआ था अभी तक, तो फिर छूट कैसे जाएगा? हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थीटा बराबर यहाँ पे कितना है? 20 डिग्री का काम करें। देखो sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा, 60 में 20 घटाओगे तो 40 आएगा, फिर 60 + थीटा ये आ रहा है। ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको लास्ट में कुछ कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ना है। तो हमें पता चला इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 sin 3 थीटा। और वेयर थीटा बराबर क्या है? 20 डिग्री है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 sin 3 इंटू थीटा का मान क्या हो जाएगा? 20 डिग्री, और इंटू क्या है फिर साइन का 60 डिग्री जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। 3 × 20 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान √3/2, तो 1/4 इंटू √3/2 इंटू √3/2, यानी कि 3/4 दूने 8, 8 दूने 16, 3/16 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें नहीं होता है। कभी तो बोलो कि दिक्कत होता है, झूठ बोलता है। कितना एक्साइटेड है, बोलेगा सर 81 को बता दीजिए। तब ये सवाल बताओ, गौरव बताओ। sin 50 इंटू sin 70 किस फॉर्मेट में है? सेम टू सेम फॉर्मेट में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 181 बढ़िया सवाल है। सिंपल है कि यहाँ पे थीटा बराबर हमारा क्या 10 डिग्री है, और यहाँ पे दिख रहा है sin थीटा, sin 60 - थीटा, 60 - 10, और ये 60 + थीटा है कि नहीं? तो 1 - sin 3 थीटा, तो 3 थीटा का मान हमारा क्या है? 10 डिग्री। तो 1 - 1/4 भी तो होता है ना, 1/4। तो 1 - 1/4 इंटू sin 3 × 10 यानी कि sin 30 डिग्री। तो 1 - 1/4 इंटू 1/2, 4 दूने 8, 8 में से 1 घटाओगे तो 7/8, 7/8 इज द राइट आंसर। हम लोग को फोटो देखे थे कल DSLR वाला, कितना पोज में हम लोग फोटो खिंचवाए थे। हाँ हमको अब क्या हमारा ही कर दो DSLR का क्या? हाँ किसका? दीपक सर तो बोल रहे सर हमको लिपस्टिक लगा दी। एडिट हो गया था थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे ये सवाल अगर बना लिए तो पार्टी देंगे। अभी जो बना लिया नहीं कंफर्म पार्टी, एकदम पार्टी देंगे। अभी तुरंत होटल लेके जाएंगे, गाड़ी में बैठा के मेरे साथ जाएगा कचौड़ी खाने।
बना दिया तो, नहीं तो फिर हमको खिलाना होगा। सुबह का वक्त, गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी को इमेजिन करो कि आपकी आँख, हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वेट तो उस नहीं होता है। तो खाओ पियो मस्त रहो, जेठालाल बन जाओ। जलेबी फाफड़ा जरूरी है, लेकिन जलेबी फाफड़ा इधर बिकता ही नहीं है जी, वो सीखना होगा हमको। अब बहुत देखे वो बना पाएगा, कोशिश करेगा क्या ना, बताए बता दे, नहीं होगा इन लोगों से। देखो यहाँ पे आपको देखा कि साइन थीटा दिख गया, यानी कि थीटा बराबर 12 डिग्री। यहाँ पर देखोगे साइन 60 माइनस थीटा, वेयर लिख देते हैं कि वेयर थीटा इक्वल टू क्या 12 डिग्री, है ना। तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा देगा, लेकिन साइन 60 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 60 प्लस थीटा भी तो होगा। और जो ये इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया ये वाला, इसकी बात करें तो ये वाला, लेकिन ये कहाँ है, इसको हमको डालना पड़ेगा। इसमें क्या डालना पड़ेगा कि साइन 72 डिग्री, ये हमको डालना पड़ेगा 60 प्लस 12, तो उसमें हम लोग अपने से इंटू और डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन 72 डिग्री से NR एंड DR को भाग देने पर, या DR से गुना करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ले आओ इसको, साइन 12 साइन 48 इंटू साइन 72 इंटू है साइन 54 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 72 डिग्री। थोड़ा सा मैंने अंदर कर दिया फॉर्मेट में लाने के लिए पूरा, ठीक है, ऐसे ये ऊपर नीचे होता। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर बात करें साइन 54, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे। थोड़ा समझना, मैं ना थोड़ा स्मार्टली लिखता हूँ, ठीक है। और ऐसा होता है कि हर एक चीज़ मेंशन नहीं किया जाता है, ऐसा हम लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ऐसे घेर देना, जिस तरह से लिखना है लिखो, लेकिन समझ जाना बस। तो 90 माइनस 36 मैंने लिखा है, तो cos 36 इसको लिख सकते हैं, 90 में चेंज होता है, और 90 माइनस 36 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा। नीचे बात करें साइन 72, इसको हम लिखना चाहेंगे 2 गुने 36, यहीं पे थोड़ा सा आसान बना रहे हैं। तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 साइन थीटा, थीटा मतलब कि 36 डिग्री, और इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 36 डिग्री। अब सवाल बन गया हलवा, दोनों गया, यहाँ पे 12 3 36 होगा, 12 3 36 से 36 काट देंगे, और आंसर विल भी, ये 2 कट नहीं कटा है, ओनली 36 कटा है, तो 1/8 1/8 इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ आज का सवाल समाप्त हुआ।